नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे हमारे दांतों के संबंध में और दांत से जुड़ी हुई बुद्धि, ज्ञान और मेमोरी के संबंध में। जी हाँ, दांत हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये तो हम सब जानते हैं। दांत हमारे मुंह के लिए कितना ज़्यादा शोभादायक चीज़ है। दांत नहीं हो तो हमारा मुंह कितना अजीब लगता है। समझिए, 32 में से बीच में से एक दो दांत भी अगर सामने से निकल जाता है तो कितना अजीब लगता है, या भीतर के दांत निकल जाते तो खाने में बड़ा अजीब लगता है, खाने में बड़ी परेशानी होती है। तो दांत सुंदरता का प्रतीक तो है ही, साथ ही शरीर की सुंदरता के साथ साथ जीवन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता से संबंधित भी यह वस्तु है। मैं इसलिए इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि दांत हमारे उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आप सबको अनुभव होगा, हम बचपन में जिस दांत से दूध पीते हैं, जिस थोड़ा बहुत चबाने का काम करते हैं, वो दांत तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो दांत आना शुरू होता है लगभग 4-5 वर्षों के बाद, उस दांत का क्रम बना हुआ होता है। एक उम्र में आते आते हम 20, 22, 24, 26, 28, 30 और फिर 32। मतलब यह है कि उम्र के क्रम में दांतों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाती है। इससे क्या पता चलता है? उम्र की वजह से या कोई उम्र के साथ साथ दांतें बढ़ती चली जाती है, दांतों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। इससे क्या पता चलता है? जी हाँ, इससे पता चलता है जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ने लगता है, हमारे उम्र के बढ़ने के क्रम में हमारे जीवन में अनुभव होने लगता है। हमारी मेमोरी, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग ज़्यादा कार्य करने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारी आयु बढ़ती चली जाती है, हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि ज़्यादा परिष्कृत होने लग जाती है, ज़्यादा वृद्धि करने लग जाती है, हमारे अनुभव ज़्यादा होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे दांतों की संख्या में भी वृद्धि होती चली जाती है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद, पहले तो आप इस वीडियो को अच्छे से गौर से सुनिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रा अपने दांतों को गिनिएगा। उंगलियों से भी गिन सकते हैं, या साथ में हाथ में शीशा लेकर के उससे भी गिन सकते हैं, किसी से मदद ले सकते हैं। अपने दांतों को ज़रा गिनिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऊपर में कितने दांत और नीचे में कितने दांत हैं। वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिकली, जो मेडिकल साइंस है, जो जीव विज्ञान है, जो फिजियोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, उन्होंने हमारे दांतों को 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। हमारे दांतों पे 3 तरह के लेयर होते हैं, जो बाहर से तो बहुत सख्त, कठोर महसूस होते भी हैं, भीतर थोड़े और नरम होते हैं, और उसके भीतर और बिल्कुल नरम होता है। उनकी बात बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण दांतों का लेयर नहीं है, महत्वपूर्ण दांतों के 4 प्रकार नहीं है कि एक काटने वाले दांत होते हैं जो सामने के दांतों काटने का काम करते हैं, बीच वाले कुछ और करते हैं, भीतर के दांत चबाने का काम करते हैं। वह भी सामान्य विषय है। दांतों की संख्या बहुत बड़ी बात है। दांतों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी विषय, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, उम्र के पड़ाव पर जैसे हम चलते चले जाते हैं, हमारे दांतों की संख्या में वृद्धि होने लग जाती है, दांतों की संख्या बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार जब उम्र के हम ढलाव पर चलने लगते हैं, समझिएगा, जब हमारी उम्र ढलने लगती है तब हमारे दांतों की संख्या फिर से छीन होने लगती है। आप समझ रहे हैं ना बात को? आप रिलेशन निकाल पा रहे हैं ना दोनों बातों के बीचों में? हमारी जब उम्र बढ़ने लगती है, जब हमारी आयु बढ़ती चली जाती है, तो दांत की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। और जब हमारी उम्र ढलने लगती है तो दांतों की संख्या भी गिरने लगती है, कम होने लगती है। इससे एक बात और साबित होता है, एक प्रमाण और मिलता है कि उम्र जब बढ़ने लगती है तो हमारी बुद्धि विकसित होने लगती है, हमारी चेतना ज़्यादा विस्तारपूर्ण होने लगती है, ज़्यादा व्यापक होने लगती है। और जब हमारी उम्र ढलने लगती है तो हमारी बुद्धि भी छीन होने लगती है। शेक्सपियर ने जो अपने फिलॉसफी में, अपने दर्शन में, जो अपने दार्शनिक बातों में जो कहा है कि जीवन के
ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है। अलग अलग जो कैटेगरी उन्होंने बनाया है जीवन के, उसमें एक कैटेगरी है अंतिम समय का। उस कैटेगरी में वो शेक्सपियर लिखते हैं कि जब आप टूथलेस हो जाते हैं, टीथलेस हो जाते हैं, आईलेस हो जाते हैं, ईयरलेस, मतलब ऐसा नहीं कान गायब हो जाते हैं, आंखें गायब हो जाती नहीं, दांत सिर्फ गायब हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं। शेक्सपियर उसी ओर इशारा कर रहे हैं। शेक्सपियर अपनी क्षमता अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वो उसी बात को बयां कर रहे हैं अपने शब्दों में। एक साहित्यकार साहित्यिक दृष्टि से उन बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। एक आध्यात्मिक दार्शनिक, एक साधु अपने अनुभव को अपने तरह से, अलग तरह से आपको बयां करता है। एक विवेकवान व्यक्ति विवेक की बातों को उसमें लेकर आता है। मैं आपको उसी ओर ले जाना चाहता हूं, और वह यह है कि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे दांतों की संख्या बढ़ने लगती है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, और जैसे हमारे दांतों की संख्या कम होने लगती है, हमारी चेतना का स्तर भी कम होने लगता है। अब आप कहेंगे यह बात तो ठीक है, लेकिन अनुभव आपको भी अनुभव में होगा, सामान्यतः आपको भी अनुभव में होगा। जब आप अपने जीवन के जब बढ़ते क्रम में जा रहे होंगे तो आपको लगा आपकी व्यक्तित्व में बहुत प्रकार के बदलाव आने लगते हैं। हम लोग समझते हैं ना हार्मोनल चेंजेस को, जब टीनेजर्स में होते हैं हम लोग 13, 14, 15, 16, 18, 19 इस तरह से, और उसके बाद की उम्र में हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होने लगता है, हमारे शरीर का विकास होने लगता है। उसी प्रकार से मैंने भी अनुभव किया है। पूरी तरह से अनुभव पर आधारित यह वीडियो मैं आपको कह रहा हूँ। यह वीडियो पूरी तरह से अनुभव पर आधारित है। जब मेरा जीवन लगभग मैं 17-18 वर्ष का हुआ, जब बिहार से चलकर दिल्ली में पढ़ने के लिए और तमाम यूनिवर्सिटी होते हुए, BHU होते हुए जब DU पहुँचता हूँ, तब मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव महसूस किए। तब मेरा कहीं ना कहीं चहुमुखी विकास होने लगा, सडनली होने लगा। कुछ ऐसी बातें तब मेरे जीवन में घटने लगी जिसको बयां करना उस वक्त मेरे लिए असंभव था। उन बातों को मैं यदि कह देता तो हो सकता है मेरे ऊपर मेरे प्रोफेसर्स, मेरे टीचर्स नाराज हो जाते। आज उन बातों को मैं आराम से कह सकता हूँ। तब जो उम्र था, उस उम्र की सीमा में वो कहना मुझे लगता सही नहीं था, लेकिन तब मुझे पता था। तब भी मुझे बहुत ऐसी बातें पता थी जो कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में जाके पता कर सकता है। वो मुझे 18 वर्ष में उस बात का ज्ञान था, पूरा भान था मुझे उन चीज़ों का। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के दरमियान, इवन एंट्री लेते ही कुछ सालों के भीतर, कुछ महीनों के भीतर हमने शरीर को, हमने इस फिजिकल बॉडी को इतना ज़्यादा काम किया, बॉडी पर काम किया, हमने मनुष्य स्थिति पर काम किया, हमने व्यक्तित्व पर काम किया। हमने देखा किस प्रकार व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होने लगता है। और उसी क्रम में मैंने एक दिन पाया कि हमारे दांत की संख्या कितनी है, तो मैंने गिना कि मेरे दांत 32 हैं, 16 ऊपर है, 16 नीचे हैं। आप इस वीडियो के बाद अपने दांतों को जरूर गिनिएगा। आप इस वीडियो के बाद अपने दांतों को जरूर गिनिएगा और उससे अपना संबंध निकालिएगा। अपने स्वयं के भीतर दांतों के माध्यम से आप झांकने का प्रयास कीजिएगा। आपको लगेगा कि मेरी बात 100% सही है, मेरे अनुभव से बात सही है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव से बात 100% सही है। मेरे अनुभव से बात सही है, लेकिन आपके अनुभव से भी बात बिल्कुल सही साबित होगी। 100% सही साबित होगी आपके अनुभव से भी, जब आप उस चीज़ को देखेंगे। तो आप जिस उम्र में थे और उस उम्र में यदि आपने दांतों को गिना होगा तो आपको पता होगा कि उस उम्र में दांतों की संख्या और बुद्धि का स्तर क्या रहा होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दांतों, पहले तो अपने दांतों को गिनिए ज़रा, फिर देखिए आपकी बुद्धि का लेवल क्या है। लेकिन माने चले अगर 32 नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? उपाय क्या है? नहीं, दांतों की संख्या अब नहीं बढ़ सकती। अब यदि आप बहुत एज के हो गए हैं, 40-50 से ज़्यादा उम्र के हो गए, तब तो बढ़ने का सवाल नहीं होता है। हालांकि 40 साल तक बढ़ने की संभावना होती है, 40 के बाद भी बढ़ने की संभावना होती है, जिसे हम ज्ञान दांत कहते हैं ना, जिसे हम अकल दांत बोलते हैं ना, वो ज्ञान दांत, अकल दांत के आने की संभावना 40 के बाद भी होती है। लेकिन यदि नहीं आ रही है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक दूसरा मार्ग है। उसके लिए दूसरा मार्ग जो है योग और ध्यान और समाधि का मार्ग है। मैं जो आपसे कह रहा हूं, यह बात तो मुझे 2002 के आसपास पता था, आज से लगभग 20 साल पहले, आज से लगभग 19-20 साल पहले। लेकिन आज जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको अनुभव में
अभी लाया 5 साल लगभग पहले, 6 साल लगभग पहले। इस बात को अनुभव से जाना। अनुभव से कैसे जाना? वो बिल्कुल ध्यान और समाधि के माध्यम से जाना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान और समाधि को सीखिए और अपने जीवन को जरा देखिए। बाहर से भी भीतर से भी हम हस्तरेखाओं को दिखाते हैं ना किसी न किसी को, पंडित को, पुरोहित को, पामिस्ट को। जब हम हस्तरेखा, क्या है? बाहरी विज्ञान है। जीवन के बाहर से हम जीवन के भीतर को झांकने का प्रयास करते हैं। वैसे ही दांतें भी बाहरी चीज़ हैं। वैसे तो मुख के अंदर तो आंतरिक चीज़ हो गई, लेकिन बाहर से गिना जा सकता है, मैं बाहरी कह रहा हूँ इसको। इन दांतों के माध्यम से भी आप अपनी चेतना को बाहरी जीवन के साथ साथ भीतरी जीवन को आप देख सकते हैं, उसमें गोता लगा सकते हैं, उसको झांक सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। तो यदि आपके दांत 32 नहीं है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान और समाधि में उतरिए, ध्यान और समाधि सीखिए और फिर आपको पता चलेगा, आपकी चेतना को आप जान पाएंगे और उसके बाद अपने पूरे जीवन को, अंदर और बाहर के जीवन को आप जान पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन के आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और स्वयं के जीवन के संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।